and today we are going to study chapter number 7 Understanding Marginalization class 8 Civics। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें मार्जिनलाइजेशन की, तो मार्जिनलाइजेशन होता क्या है, तो उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। जैसे आपकी नोटबुक होती है, उसमें पेजेस होते हैं, है ना, तो पेजेस में मार्जिन बनी हुई होती है इस तरीके से। तो वो मार्जिन में हम लोग क्या करते हैं, मार्जिन में हम लोगों ने चैप्टर का नाम लिख दिया, या तो फिर हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 इस तरीके से लिख दिया। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमारे क्वेश्चन आंसर्स होते हैं या नोट्स होते हैं, हम लोग कहाँ लिखते हैं, सेंटर में लिखते हैं, है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ये जो सेंटर है इसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, और ये जो मार्जिन है इसे इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। तो मार्जिनलाइजेशन की मीनिंग क्या होती है कि जो सेंटर में है उसको हम लोग इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, और जो साइड्स में है, ठीक है, जो यहाँ है जो हमारे सेंटर के, हम लोग उसको जो है लेस इम्पोर्टेंस दे रहे हैं या बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। इसी तरीके से हमारे सोसाइटी में भी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें हम लोग मार्जिनलाइज कर रहे हैं, यानी कि इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। हम लोग इम्पोर्टेंस के दायरे से उन्हें अलग कर रहे हैं, एक्सक्लूड कर रहे हैं। सो व्हाट डज इट मीन टू बी सोशली मार्जिनलाइज्ड, कि सोशली मार्जिनलाइज होने की मीनिंग क्या है। टू बी मार्जिनलाइज्ड इज टू बी फोर्स्ड टू ऑक्यूपाई द साइड्स और फ्रिंजेस एंड दस नॉट बी एट द सेंटर ऑफ द थिंग। कि मार्जिनलाइजेशन का मतलब क्या है कि हम लोग फोर्स कर रहे हैं किसी को कि वो साइड या फ्रिंजेस में, यानी कि बाउंड्रीज में, फ्रिंजेस का मतलब होता है बाउंड्रीज, तो हम साइड या बाउंड्री में जो है किसी इंसान को या किसी भी सेंटर में उसे आने नहीं दे रहे हैं, यानी कि उसे इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं कि सेंटर में, ठीक है। तो ये हमारा सेंटर हो गया, और ये सेंटर की ये जो लाइन है, ठीक है, ये सर्कल की जो लाइन है ये होती है बाउंड्री, यानी कि उसकी फ्रिंजेस या साइड्स अगर हम लोग बात करें। तो मेन ये जो सेंटर है हम लोग इसे इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। यहाँ पे जो लोग हैं, जैसे सपोज करो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि आप लोगों ने अपने क्लासरूम में, प्लेग्राउंड में देखा होगा कि कभी कभी जो है क्या होता है, जैसे आप लोग गेम वगैरह खेल रहे हो, आप लोग आउट हो गए तो आपको जो है अलग हटा दिया जाता है, यानी कि आपको एक्सक्लूड कर दिया जाता है, मार्जिनलाइज कर दिया जाता है। तो इसी तरीके से हमारी सोसाइटी में भी ये काफ़ी सारे बार देखा गया है कि कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ है जिन्हें मार्जिनलाइज किया गया है। जैसे कि यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि काफ़ी सारे तुम्हारी क्लास में जो है ऐसे लोग होते हैं जिनका म्यूज़िक में, फिल्म में अलग टेस्ट होता है, या इस तरीके के भी लोग होते हैं जो कि क्लास में कम बात करते हैं, तो हम लोग जो है उनके साथ कम खेलना, कम बात करना पसंद करते हैं, तो उन्हें जो है हम लोग एक्सक्लूड कर देते हैं, अपने यानी कि ग्रुप का हिस्सा नहीं बनाते। इसी तरीके से कुछ लोग जो है वो सेम स्पोर्ट्स नहीं खेलते हैं जो तुम्हारे क्लासमेट्स वगैरह है। कुछ लोग जो है वो हर किसी से बात नहीं करते, या उनकी लैंग्वेज अलग होती है तो उससे लोग बात करना पसंद नहीं करते हैं। तो इस तरीके से जो है हमने क्लासरूम में देख लिया। इसी तरीके से हमारे क्लासरूम में, हमारे सोशल एनवायरनमेंट में काफ़ी सारे ऐसे ग्रुप या कम्युनिटीज़ हैं जिन्होंने ये चीज़ फील करी है कि उन्हें एक्सक्लूड किया जा रहा है। जैसे कि उनके लैंग्वेज के बेसिस पर, उनके कस्टम के बेसिस पर, उनके रिलीजन के बेसिस पर उनको जो है ग्रुपिंग कर दी गई है। जैसे कि होता है ना कि हमारे बीच में, हमारी क्लास में भी बच्चे होते हैं तो वो क्या बोलते हैं कि ये जो है हमें अपना दोस्त नहीं बना रहे हैं, ये हमें खिलाते नहीं है अपने साथ, तो उन्हें लगता है ना कि उन्हें मार्जिनलाइज किया गया है, उन्हें अलग निकाल दिया गया है। सो जब उन्हें ऐसी ही ये जो कम्युनिटीज़ है, जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ है, उन्हें ये लगता है कि उन्हें पुअर होने की वजह से या लो कास्ट होने की वजह से, सोसाइटी में उनका स्टेटस लो होने की वजह से उन्हें जो है एक अलग नज़रिए से देखा जाता है, एक अलग व्यू से देखा जाता है। और काफ़ी बार जो है जो मार्जिनलाइज ग्रुप होते हैं उन्हें हॉस्टैलिटी और फियर, यानी कि जो है डर से कि ये लोग जो है, ये तो इस तरीके के लोग हैं, ये तो कुछ भी कर सकते हैं, ये तो इस कम्युनिटी के हैं, तो इस तरीके से जो है उन्हें अलग माना जाता है सोसाइटी में। तो ये सारी चीज़ें जो है सोसाइटी में नहीं होनी चाहिए। तो यही सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और स्टार्टिंग में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे एक कार्टून इमेज दिखाई हुई है, कन्वर्सेशन हो रही है।
आदिवासीज एंड मार्जिनलाइजेशन। तो सबसे पहले जो हमारे मार्जिनलाइज ग्रुप है वो आदिवासी लोग हैं। आदिवासी नाम तो आप लोगों ने पहले ही सुन रखा है, ठीक है, टीवी पे बहुत बार आप लोगों ने देखा भी होगा, मूवीज वगैरह में या कहीं पर भी आप लोगों ने इनके बारे में देखा होगा या पढ़ा होगा। तो यहाँ पे जो है एक आदिवासी फैमिली जो कि दिल्ली में रहती है, दो लोग हैं, सोमा और हेलन, वो रिपब्लिक डे परेड देख रहे हैं टीवी पर अपने ग्रैंडफादर के साथ। तो ये लड़की जो है जब टीवी पर परेड देख रही है तो उस टाइम पे अपने दादाजी से बोलती है कि ओ सी एन आदिवासी फ्लोट, कि ये देखो आदिवासी का ग्रुप है। दादू, हमेशा आदिवासी लोगों को डांस करते हुए क्यों दिखाया जाता है? जैसे कि इस इमेज में हम देख सकते हैं कि आदिवासी लोगों को डांस करते हुए दिखाया जा रहा है। तो ये लड़की अपने दादा से यही क्वेश्चन पूछ रही है कि आदिवासी लोगों को हमेशा डांस करते हुए ही क्यों दिखाया जाता है। और क्या बोल रही है ये लड़की कि क्या इन्हें हमारे बारे में और कुछ पता नहीं है कि आदिवासी लोग कितने रिच होते हैं, क्या उनका कल्चर कितना रिच होता है, उन्हें हमारे बारे में और कुछ नहीं पता। सो इसके दादाजी जो है अब इसे बताते हैं कि जब वो बहुत ही यंग थे, बहुत ही जवान थे, तो वो जो है उड़ीसा में एक उनका बहुत ही सुंदर गांव हुआ करता था, वहां पर रहते थे। उनके पास जो है सारी चीज़ें थी, लैंड थी, उनके आसपास जो है जंगल थे और वो जंगल के आसपास रहते थे। पूरा जंगल वो बहुत ही रिस्पेक्ट करते थे अपनी लैंड की, अपने फॉरेस्ट की, अपने रिवर की, जो भी चीज़ें जो है उन्हें उनकी लैंड पे मिली थी। लेकिन सडनली वहाँ पर क्या हुआ, सडनली ये बोल दिया गया कि वो फॉरेस्ट जो है वो उनके नहीं है। और जो फॉरेस्ट ऑफिशियल थे, कॉन्ट्रैक्टर्स जो थे, वो वहाँ पे आ गए, ठीक है, उस फॉरेस्ट को काटने के लिए। और जब लोगों ने जो है प्रोटेस्ट किया, यानी कि अपने जंगलों को बचाने की कोशिश करी, तो उन्हें मारा गया, पीटा गया, उन्हें जो है कोर्ट में ले जाया गया और उनके खिलाफ जो है केसेस वगैरह फाइल कर दिए गए। उनको जो है कोर्ट में जो है ले जाकर उनके ऊपर केस वगैरह कर दिया गया। तो जो उनकी पोती है वो उनसे पूछती है कि फिर आपने जो है सरवाइव कैसे किया, आपने जो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया। तो जैसे आप देख सकते हो इस इमेज में भी कि ये कॉन्ट्रैक्टर्स जो है जंगल को साफ करके यहाँ पे जो है काम वगैरह कर रहे हैं, रोड्स वगैरह बना रहे हैं। तो इस तरीके की सिचुएशन कर दी गई। तो उसके दादाजी बता रहे कि कंपनी वाला कौन थे? जो ब्रिटिशर्स थे। कि जब कंपनी वाले यहाँ पर आए तो उन्होंने जो है ये बताया कि यहाँ पर जो है आयरन ओर है, यानी कि जो उनकी ज़मीन थी वहाँ पे अगर वो लोग माइन करेंगे, यानी कि खोदेंगे ज़मीन को, तो वहाँ से उन्हें आयरन मिलेगा। और उन लोगों ने ये भी प्रॉमिस किया कि वो उनकी ज़मीन से आयरन निकालेंगे तो उन्हें जो है जॉब्स देंगे, ठीक है, उनको वहाँ पे नौकरी देंगे, उनको जो है पैसा देंगे अगर वो ये ज़मीन जो है उनको बेचते तो कुछ विलेजर्स जो थे, जो कुछ आदिवासी लोग जो थे उस गांव में रहने वाले, वो इस बात को लेकर बहुत ही एक्साइटेड हो गए। और बाकी सारे लोगों को ये लग रहा था कि उनकी लाइफ जो है डिस्ट्रॉय हो जा रही है, ठीक है, उनकी ज़िंदगी जो है बर्बाद हो रही है। क्यों? क्योंकि जंगल उनका घर था, जंगल में उन्हें सारी चीज़ें मिल रही थी। और कुछ लोगों ने जो है अपने थंबप्रिंट यानी कि अपना अंगूठा लगा दिया और अपनी ज़मीन जो है उन्हें बेच दी। और उसके बाद जो है ना तो कुछ लोगों को जॉब मिली, कुछ लोगों को जो है जॉब नहीं मिली। तो सिचुएशन जो है बहुत ही ख़राब हो गई। काफ़ी सारे लोगों को वहाँ पे जो है बेघर कर दिया गया। उन्हें जिन जंगलों में ये लोग रह रहे थे वहाँ से जो है जंगलों को छोड़ के जाना पड़ा, कहीं और रहना पड़ा, ठीक है, आसपास के जो शहर थे वहाँ पे जाके रहना पड़ा। और उन्हें सीजनल वर्क करना पड़ा, यानी कि कभी उन्हें काम मिलता था, कभी उन्हें काम नहीं मिलता था। तो और ये क्या बता रहे हैं हमें, और क्या बता रहे हैं कि उन्होंने और क्या किया, उन्होंने बहुत सारे लोगों को पीटना, डराना, धमकाना, पीटना चालू कर दिया। और जब तक सारे के सारे लोग जो वहाँ पे रह रहे थे उन्होंने अपनी ज़मीन इन लोगों को नहीं बेच दी, तब तक ये लोग उन्हें परेशान करते रहे। और फिर रातों ही रात इन्होंने जो है अपने एरिया को छोड़कर, जहाँ जंगलों में ये लोग रह रहे थे, उन जंगलों को छोड़कर इन्हें दूसरी जगह पे जाके रहना पड़ा। ओ दादू एंड आर लैंड वॉट। तो अब जो है ये बच्चे पूछ रहे हैं कि दादू जब ये सारी चीज़ें हुई तो उस टाइम पे हमारी कितनी ज़मीन थी? तो इनके दादा क्या बता रहे हैं कि उनके पास 30 एकड़ की ज़मीन थी और कॉन्ट्रैक्टर ने जो है उनकी ज़मीन ले ली। उसके बाद जो है
ना वो वहाँ पे गए, ना उन्होंने अपने फ्रेंड्स वगैरह को देखा, यानी कि सब लोग जो है इधर उधर हो गए, कोई कहीं चला गया रहने के लिए, कोई कहीं चला गया। और जब ये लोग शहर आए, शहर में आके रहने लगे, तो इनके पास जो है कुछ भी नहीं था तो उन्हें जो है एक रेंटेड रूम में, यानी कि किराए के रूम में रहना पड़ा। वहाँ पे जो है ये अपने केयर फ्री लाइफ, जिस तरीके से ये पूरे खुले जंगलों में रहते थे, सारी चीज़ें इनके पास अवेलेबल थी, तो इन सारी चीज़ों को बहुत मिस करने लगे। कुछ सालों बाद जो है, अब दादाजी बताते हैं कि तुम्हारे पापा को जो है दिल्ली में जॉब मिल गई, तो हम लोग दिल्ली आ गए। और उससे पहले जो है हम लोगों ने बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम देखा, यानी कि बहुत ही बुरा समय देखा। और इसी वजह से तुम दोनों भी जो बहनें हो, तुम दोनों को भी काफ़ी सालों तक स्कूल में नहीं जाना पड़ा था। ठीक है, क्यों? क्योंकि एडमिशन वगैरह नहीं, उनके पास पैसे नहीं थे, तो पढ़ा नहीं पा रहे थे। तो अब ये क्या बता रही है, ये लड़की क्या बोल रही है कि मुझे स्कूल जाना जो है बहुत ही बुरा लगता था। क्यों? क्योंकि हमने एक तो अपनी काफ़ी सारी पढ़ाई मिस कर दी थी, हम लोगों का लोग मजाक उड़ाते थे, क्योंकि हम लोग जो है संथाली लैंग्वेज बोलते थे, हमें हिंदी बोलनी आती नहीं थी। अब संथाली की बात करें तो संथाली जो है एक ट्राइबल लैंग्वेज है, जो कि आदिवासी लोग बोलते हैं। लेकिन अब अगर ये लोग बात करें, तो अब ये बच्चे क्या बोल रहे हैं कि अब तो हमारे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं, और अब तो हमें जो है इंग्लिश भी बोलनी आती है। अब ये बच्चे बोल रहे हैं कि काश हम लोग जो है अपने दोस्तों को अपना जंगल दिखा पाते, अपनी ज़मीन दिखा पाते डिस्ट्रॉय होने से पहले, और हम लोग उन्हें बता पाते कि हमारा विलेज जो है कितना अच्छा था, और उन्हें हम लोग अपने आदिवासी लोगों के बारे में बताते कि किस तरीके से हम आदिवासी लोग जो है कैसे रहा करते थे। और फिर ये लड़की क्या बोल रही है कि मैं एक दिन इस पे मूवी बनाऊंगी, और ताकि सब लोगों को ये पता लग सके कि आदिवासी लोगों की क्या स्टोरी है। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से इन लोगों के बीच में कन्वर्सेशन हो रही थी। दादाजी ने अपने उड़ीसा के जो विलेज था उसके बारे में बताया कि कैसे उन्हें जो है वहाँ से हटा दिया गया, उन्हें फोर्सफुली उस जगह को छोड़ के जो है जाना पड़ा। तो ये सिर्फ एक ही इंसान की स्टोरी नहीं है, ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं, ठीक है, मिलियंस ऑफ आदिवासीज है जिन इंडिया में, जिन्हें जो है जिनकी स्टोरी सेम तरीके की है, यानी कि उन्हें जो है अपने जंगलों को छोड़कर जाना पड़ा, और जब वो लोग शहर आए तो उन्हें मार्जिनलाइज, यानी कि उनको जो है अलग माना गया। सो हु आर आदिवासीज? आदिवासीज कौन है? लिटरली अगर हम लोग आदिवासीज की बात करें तो उसकी मीनिंग होती है ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, यानी कि वहाँ पे असली रहने वाला। और ये जो कम्युनिटीज़ थी, ये जंगलों से बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड थी, यानी कि जंगलों के अंदर रहते थे, तो इसलिए जंगलों से बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड थे, बहुत जुड़ाव था इनका। अगर हम लोग बात करें, 8% इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो आदिवासी है, यानी कि जंगलों में रहती है, यानी कि ट्राइबल पीपल है। और इंडिया में ऐसे काफ़ी सारे जगह है, ठीक है, जो माइनिंग सेंटर्स है और इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सेंटर्स है, ऐसी जगहों पर सिचुएटेड है जहाँ पर आदिवासी लोग रहा करते थे। तो कौन कौन सी जगह है वो? जमशेदपुर, रूरकेला, बोकारो, भिलई, ये ऐसी जगह है जहाँ पे पहले आदिवासी लोग रहा करते थे, लेकिन माइनिंग की वजह से, इंडस्ट्रीज बनाने की वजह से उन लोगों से इन जंगलों को छीन लिया गया, और उन्हें जो है अलग जा करके अपनी दुनिया बसानी पड़ी, अलग जगहों पर जा करके रहना पड़ा। तो आदिवासी जो है होमोजीनियस पॉपुलेशन नहीं है। होमोजीनियस का मतलब होता है सेम, तो सेम पॉपुलेशन नहीं है। इंडिया में कम से कम 500 डिफरेंट आदिवासी ग्रुप हैं, और आदिवासी जो है अलग अलग स्टेट्स में है। कौन कौन से स्टेट्स में है? छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल। इसी तरीके से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, इन सारे स्टेट्स में जो है आदिवासी लोग रहते हैं। और इसी तरीके से उड़ीसा में अगर हम लोग बात करें तो खाली उड़ीसा में ही 60 डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप रहते हैं। और आदिवासी लोगों की अपनी एक डिफरेंट हायरार्की है, अपनी जो है अलग लैंग्वेजेस है, और उनके बीच में कोई भी हायरार्की नहीं है, यानी कि उनके बीच में कोई भी ना ऊंची जात का है, ना नीची जात का है, ना ही बहुत ही
रिच है, ना ही बहुत ही पुअर है, इस तरीके से कोई भी चीज़ उनके बीच में नहीं है। ये सारी चीज़ें जो है, ये कास्ट सिस्टम, जो हमने जाति वर्णा के बारे में पढ़ा हुआ है ना, कि जो है हमारी सोसाइटी 4 वर्णास में जो है फॉर्म हो रखी थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रा, तो तब ये सारी चीज़ें बनाई गई थी। सो आदिवासी जो है, आदिवासी ट्राइबल ग्रुप जो है, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स को प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि कुछ लोग इस्लाम को प्रैक्टिस करते हैं, कुछ लोग हिंदुइज्म को प्रैक्टिस करते हैं, कुछ लोग क्रिश्चियनिटी को प्रैक्टिस करते हैं। इसी तरीके से ये जो है अपने खुद के एंसिस्टर्स को, यानी कि उनके जो पूर्वज है, उनकी पूजा करते हैं। गाँव, उनके जो गाँव में या नेचुरल स्पिरिट है, ठीक है, उनकी पूजा करते हैं। इसी के ही साथ साथ माउंटेन स्पिरिट, यानी कि पहाड़ देवता, नदी, एनिमल स्पिरिट, इन सब की ये लोग पूजा करते हैं। यानी कि जो है ये लोग अपने सेक्रेट, और इनके जो है अपने सेक्रेट ग्रोव्स होते हैं, यानी कि ऐसी जगह होती है जहाँ पे ये लोग जो है अपनी पूजा पाठ वगैरह करते हैं। जैसे देखा होगा कि आप लोगों ने सुना भी होगा कि आदिवासी लोग जो है बलि वगैरह चढ़ाते हैं, या ये पहाड़ों की, नदियों की, जंगलों की, इन चीज़ों की पूजा करते हैं। तो ये इन्हें जो है पूजते हैं, क्यों? क्योंकि ये नेचुरल चीज़ें थी, और ये लोग जो है उन सारी चीज़ों को जो है बहुत ही माना करते थे। क्यों? क्योंकि वो उनकी नेचर ने उन्हें ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करी थी। तो इसी तरीके से आदिवासी जो थे वो काफ़ी सारे रिलीजन से इन्फ्लुएंस हुए थे, जैसे कि शक्ता, बुद्धिस्ट, वैष्णव, भक्ति, क्रिश्चियनिटी, इन सारे रिलीजन से इन्फ्लुएंस हुए थे। आदिवासी रिलीजन की अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे एरिया में जो है इन्होंने काफ़ी सारे लोगों ने ये कोशिश करी थी कि काफ़ी एम्पायर ने ये कोशिश करी थी कि वो इनके एरिया पे कब्ज़ा करें। जैसे एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जगन्नाथ कल्ट का। जगन्नाथ की अगर हम लोग बात करें तो जगन्नाथ टेम्पल जो है उड़ीसा में, यहाँ पे उसकी बात की गई है कि यहाँ पे किस तरीके से जो है उड़ीसा में जो ये ट्राइबल ग्रुप यहाँ के आसपास के रहने वाले कैसे वो उन भगवान की पूजा करते हैं, ठीक है, उनको वर्शिप करते हैं। वैसे ही शक्ति और तांत्रिक ट्रेडिशन ये बंगाल और आसाम में जो है प्रैक्टिस करे जाते हैं। जैसे कि जगन्नाथ कल्ट को यहाँ पे प्रैक्टिस करा जाता है। तो 19वीं सेंचुरी में काफ़ी सारे जो आदिवासी थे उन्होंने जो है अपने आप को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर लिया था। ओके, सो इन्होंने जो है अपने आप को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर लिया था। हमने 8th क्लास की हिस्ट्री में भी ये पढ़ा हुआ है। तो आदिवासी जो है इनकी अपनी खुद की लैंग्वेज होती है, जो कि ये अलग अलग ट्राइबल ग्रुप जो है अपनी अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं। कुछ जो है बंगाली से इन्फ्लुएंस है, कुछ कुछ जो है संस्कृत से इन्फ्लुएंस है। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें तो संथाली जो है लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीकर, यानी कि सबसे ज़्यादा जो ट्राइबल पीपल है वो संथाली लैंग्वेज बोलते हैं। अब जैसे यहाँ पे आप लोग इमेज देख सकते हैं, ये ट्राइबल ग्रुप की इमेज है, यहाँ पे लोगों को डांस वगैरह करते हुए दिखाया हुआ है। अब हम लोग बात करेंगे आदिवासीज एंड स्टीरियोटाइपिंग की। सो इंडिया में जो है आदिवासी कम्युनिटी को अलग तरीके से देखा जाता है। जैसे कि आप लोगों ने स्कूल फंक्शंस में, ऑफिशियल इवेंट्स में या बुक में, मूवीज़ में देखा होगा कि आदिवासीज के जो है बहुत ही कलरफुल कॉस्ट्यूम्स होते हैं, ठीक है, बहुत ही रंग बिरंगे कपड़े होते हैं। जैसे अभी हमने फ़ोटो में भी देखी थी, हेड गियर पहना हुआ होता है, यानी कि सर पे जो है उन्होंने जो है पंखों से बना हुआ या कुछ ना कुछ जो है ऐसे इस तरीके से पहना हुआ होता है, और ज़्यादातर उन्हें जो है डांस करते हुए दिखाया जाता है। लेकिन रियलिटी में अगर हम लोग बात करें तो रियलिटी में वो लोग इस तरीके से नहीं रहते। ये लोग क्या दिखा रहे हैं, ये लोग जो प्रिमिटिव, यानी कि पुराने ज़माने में जिस तरीके से ये लोग रहते थे, बहुत ही बैकवर्ड थे, उस चीज़ को शोकेस कर रहे हैं। लेकिन रियलिटी में आज अगर हम लोग देखें आदिवासी लोगों को तो ये हमारी तरह ही है, हमारी तरह ही कपड़े पहनते हैं, हमारी तरह ही बात करते हैं, ठीक है। लेकिन क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है मार्जिनलाइज किया गया इन्हें, ठीक है, इनको जो है एक अलग
स्टीरियोटाइपिंग बनाई गई है, एक जो है दिमाग में ये ख्यालात बनाए हुए हैं कि हाँ आदिवासी लोग हैं, आदिवासी लोगों का मतलब क्या होता है कि जो नाचते गाते रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, अजीब और गरीब तरीके के कपड़े पहनते हैं, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। आदिवासीज एंड डेवलपमेंट। अब हम लोग अगर बात करें तो हम लोगों ने हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक में पढ़ा हुआ है कि फॉरेस्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ करते थे, ठीक है। और फॉरेस्ट में जो है काफ़ी सारे डेवलपमेंट हुए थे, काफ़ी सारे एम्पायर्स आए, वहाँ पे जाके सेटल्ड हुए, उन्होंने इंडिया को जो है सिविलाइज भी करने की कोशिश करी। जैसे कि हम लोग ब्रिटिशर्स की बात करें तो ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने भी हमारे जंगलों पे कब्जा किया। तो मेटल ओर्स यानी कि जैसे कि आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, कोल, डायमंड और टिम्बर, मेडिसिनल हर्ब, एनिमल प्रोडक्ट जैसे कि वैक्स, लैक, हनी और खुद एनिमल्स जैसे कि एलिफेंट और काफ़ी सारे जो एनिमल्स थे उस टाइम पर, इन सारी चीज़ों को जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करते थे। तो ब्रिटिशर्स ने भी उन्हें लिया, जो एम्पायर थे यानी कि जो राजा वगैरह जो जंगलों पे जो किंगडम्स वगैरह पे जो है रूल करते थे, उन पे भी इनका जो है काफ़ी वो होता था। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आदिवासी लोग जो थे, क्योंकि आदिवासी थे, ट्राइबल पीपल थे, तो वो जंगलों में ही रहते थे और उनकी लाइफ जो है पूरी की पूरी जंगलों के आसपास ही घूमती थी। जैसे कि रिवर्स वगैरह, रिवर्स हो गई, ठीक है। रिवर्स जब ब्रिटिशर्स आए या कोई और आया तो उन्होंने जो है इनके जंगलों पे कब्जा कर लिया, पूरे के पूरे जो है फॉरेस्ट क्लियर कर दिए गए। तो उनके पास जो है जो क्वालिटी थी फॉरेस्ट की वो धीरे धीरे ख़त्म होती चली गई। अब ना ही जो है फ्रेश एयर उनके पास रह गई ना, और रिवर्स वगैरह क्लोज कर दी गई, फॉरेस्ट जो है पूरा का पूरा कन्वर्ट कर दिया गया, उनको जो है फॉरेस्ट क्लियर कर दिया गया, साफ कर दिया गया, काट दिया गया। तो आदिवासी लोगों को जो है बहुत नॉलेज हुआ करती थी पहले जंगलों के बारे में, जहाँ पर भी वो लोग रहते थे कि कहाँ पे क्या चीज़ है, कौन सा पेड़ जो है वो किस चीज़ के काम में आएगा, तो इस तरीके की। और उनकी लाइफ जो थी पूरी की पूरी फॉरेस्ट रिसोर्स के ऊपर डिपेंड थी। अब अगर हम लोग बात करें तो आज आदिवासी जो है जिस तरीके से वो जंगलों में पावरफुल थे, अब वो पावरलेस कम्युनिटीज़ हो गई है। उनको इतना पावरफुल जो क्योंकि वो अपने एरिया से चले गए, अपने मेन स्ट्रीम से चले गए, तो उनकी जो है एक तो पावर कम हो गई। इसी के ही साथ साथ जो प्री कॉलोनियल वर्ल्ड था यानी कि ब्रिटिशर्स से पहले का टाइम था, तो उनके पास तो वो लोग जो है हंटर्स का, गैदरर्स का यानी कि शिकार करने का, फल वगैरह को इकट्ठा करने का काम किया करते थे। ये लोग नोमैड्स थे यानी कि एक जगह पे नहीं रहते थे, ये लोग दूसरी दूसरी जगहों पर जाया करते थे। अपने एनिमल्स, कुछ लोग एनिमल्स वगैरह भी पालते थे। तो आज से अगर हम लोग 200 साल पहले की बात करें तो और साथ में ये लोग जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते थे। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर क्या होता है कि जैसे कि ये ज़मीन है, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने खेती करी, अब यहाँ पे खेती करी, यहाँ से जो है उन्होंने 3-4 साल खेती करी, फिर वहाँ से काट दी, फिर यहाँ ये लोग जो है नोमैड्स तो थे ही, यानी कि एक जगह पे टिकते नहीं थे। अब ये लोग जंगल छोड़ के आगे की तरफ चले गए, यहाँ पे उन्होंने खेती करनी स्टार्ट कर दी। तो इसे बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो आज से 200 साल पहले अगर हम लोग बात करें तो इनकी लाइफ जो है पूरी की पूरी चेंज हो गई। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने काफ़ी सारी फॉरेस्ट पॉलिसीज़ बनाई, ठीक है, जंगलों की कुछ नीतियाँ वगैरह बनाई, जिनसे उनकी लाइफ जो है पूरी की पूरी चेंज हो गई। काफ़ी सारे लोगों को जो है माइग्रेट करना पड़ा, ठीक है, माइग्रेट होके यानी कि अपनी जगह छोड़ करके उन्हें दूसरी जगह पे जाके रहना पड़ा, और उन्हें एज अ प्लांटेशन वर्कर काम करना पड़ा। कुछ लोगों को कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करना पड़ा, कुछ लोगों को इंडस्ट्रीज़ में काम करना पड़ा, कुछ लोग डोमेस्टिक वर्कर बन गए यानी कि उन्होंने घर में झाड़ू पोछा लगाने का काम, मतलब मेड वगैरह का काम करना स्टार्ट कर दिया। और उनकी जो टेरिटरी थी वो पूरी तरीके से उनसे छिन गई। अब यहाँ पे क्या बताया है इन्होंने, जो है 1830 में आदिवासी जो थे झारखंड के, उनके बारे में बताया है कि वो लोग जो है काफ़ी सारे जो, जब ये सारी चीज़ें हुई थी, ब्रिटिशर्स आ गए थे, तो काफ़ी सारे जो आदिवासी थे उन्हें अपनी जगह छोड़ करके जाना पड़ा। तो काफ़ी सारे लोग जो है
अलग अलग वर्ल्ड के पार्ट में, जैसे कि मॉरिशस, कैरेबियन, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे जाके इन्होंने प्लांटेशन वर्कर का काम करना स्टार्ट किया। और इंडिया में टी इंडस्ट्री थी, ठीक है। जब आसाम में जो है, जब ब्रिटिशर्स आए तो वो अपने साथ चाय भी लेकर आए, तो वहाँ पे उन्होंने चाय की खेती करनी स्टार्ट करी। तो उसमें कम से कम 70 लाख आदिवासी जो थे वो आसाम जा कर के वहाँ पे काम करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो बहुत सारे आदिवासी ग्रुप जो थे वो लोग माइग्रेट हुए, उन्हें अपनी जो उनकी ज़मीन थी, उनकी जो लैंड थी, उसे छोड़ करके इन लोगों को जाना पड़ा। तो आप लोग ये देख सकते हैं, ये एक इमेज दिखा रखी है नियामिरी हिल्स की, जो कि कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में है। यहाँ पे पहले जो है डोंगरिया कॉन्स, ये यहाँ की आदिवासी कम्युनिटी थी और इसे बहुत ही वो सेक्रेड माउंटेन मानते थे, ठीक है, बहुत ही पवित्र पहाड़ मानते थे इसलिए। और लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे एल्यूमिनियम कंपनी बनी तो पूरे के पूरे आदिवासी लोगों को इस जगह को छोड़ करके जाना पड़ा। तो फॉरेस्ट लैंड जो है, ठीक है, फॉरेस्ट लैंड को जो है टिम्बर के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्री के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए जो है साफ करना पड़ा। इसी के ही साथ साथ जो आदिवासी यहाँ पे रह रहे थे, पहले उनके पास बहुत सारी रिसोर्सेज थी, लेकिन अब धीरे धीरे उनसे उनकी रिसोर्सेज छिन गई, ठीक है। यहाँ पे माइनिंग करनी स्टार्ट कर दी गई। माइनिंग के साथ साथ बहुत ही बड़े बड़े इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट यहाँ पे बनने स्टार्ट हो गए। तो जब वो लोग यहाँ पे आए तो उन्होंने पूरे जंगल काट दिए, जिससे कि उन्हें जो है ये ज़मीन छोड़ करके जाना पड़ा। और ऑफिशियल फिगर्स की अगर हम लोग बात करें, 50% पीपल जो थे उस टाइम पर डिस्प्लेस हुए माइनिंग और माइनिंग प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ की वजह से। तो 50% डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जो वहाँ पे लोग रह रहे थे, आधी पॉपुलेशन जो है उस जगह को छोड़ करके चली गई। एक और यहाँ पे सर्वे जो है किया गया है, जिसके हिसाब से अगर हम लोग देखें तो 79% पीपल जो है आंध्र प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, झारखंड से, इधर से ये सारे के सारे ट्राइबल ग्रुप जो है अलग अलग जगहों पर जाकर के इन्होंने रहना स्टार्ट कर दिया। काफ़ी सारी लैंड जो थी वो वेस्ट हो गई। कुछ ज़मीन जो है डैम वगैरह बनाने के लिए जो है क्लियर कर दी गई, तो वहाँ से भी लोगों को जो है दूसरी दूसरी जगहों पर जाकर के रहना स्टार्ट करना पड़ा। नॉर्थ ईस्ट में अगर हम लोग बात करें तो लैंड जो है यहाँ पे हाईली मिलिट्राइज कर दी गई, ठीक है, मिलिट्री के कंट्रोल में आ गई। फिर इंडिया में अगर हम लोग बात करें 101 नेशनल पार्क्स बनाए गए, जिसमें 40,564 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया लिया गया और 543 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई। तो इसमें भी बहुत सारी जो है जगह जो है ट्राइबल ग्रुप की वो लॉस्ट हो गई फॉरेस्ट की। और इन्हीं सारी फॉरेस्ट की जो ज़मीन थी लॉस होने की वजह से उनका जो लाइवलीहुड था, यानी कि जो वो खा कमा रहे थे, ठीक है, उनका खाना पीना, उनकी जो भी कमाई वगैरह थी, वो सब कुछ जो है धीरे धीरे ख़त्म हो गई। और जब उनकी कमाई ख़त्म हो गई तो वो लोग जो है होमलेस हो गए। उनको अपना घर छोड़ना पड़ा, माइग्रेट होना पड़ा, सिटीज़ में काम ढूंढना पड़ा। उनके पास काम वगैरह नहीं था तो उन्हें लोकल इंडस्ट्रीज़ में काम करना पड़ा, कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करना पड़ा। तो इस तरीके से जो है इन लोगों को काम करना पड़ा और ये लोग जो है गरीबी में आ गए, ठीक है, ये लोग जो है गरीब हो गए। 45% ट्राइबल ग्रुप जो है रूरल एरिया में रह रहे हैं, 35% जो ट्राइबल ग्रुप है अभी वो अर्बन एरिया में रह रहे हैं, यानी कि आदिवासी लोग जो है अभी भी 45% जो है वो गाँवों में रह रहे हैं और उनके पास कोई भी फैसिलिटी नहीं है। उनके बच्चे जो है वो मैलनरिश्ड है, यानी कि कुपोषणता के शिकार है। लिटरेसी रेट उनमें बहुत ही कम है, यानी कि वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। उनकी जो पढ़ाई लिखाई है वो चीज़ भी उन्हें नहीं मिल रही है। तो आदिवासी डिप्लेसमेंट की वजह से, डिप्लेसमेंट मतलब बेघर होना, तो अपनी ज़मीन से जब वो लोग बेघर हुए तो उनके पास इनकम का कोई भी सोर्स नहीं था। उनको अपने कस्टम छोड़ के, उनके ट्रेडिशन छोड़ के अलग अलग जगहों में जो है काम करने जाना पड़ा। और इसी तरीके से यहाँ पे एक नाम दिया हुआ है गोविंदा मारन का, उसको भी डिस्प्लेस होना पड़ा उड़ीसा में, जब एक
प्रोजेक्ट बनाया गया रिफाइनरी के ऊपर, ठीक है, एक ऑयल रिफाइनरी वहाँ पे लगाई गई, तो उसको भी जो है उसका घर छोड़ करके जाना पड़ा। बहुत सारे लोगों को जो है अपने अपने घर छोड़ करके जाने पड़े हैं, ठीक है, जितने भी आदिवासी लोग थे उन्हें उन डिस्प्लेस होना पड़ा है किसी न किसी प्रोजेक्ट की वजह से, माइनिंग की वजह से, बहुत सारी एक्टिविटीज़ की वजह से। तो आज हम लोग इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग माइनॉरिटीज़ और मार्जिनलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, and do like, share and subscribe my channel.